नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कमोडिटीज में क्या रह सकता है। हफ्ते का आखिरी दिन है। आखिरी दिन क्या ट्रेड रह सकता है इस पे बात करेंगे। और चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। चार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट आया था कि एग्री कमोडिटीज की बात करें, तो ग्वार सीड से बात करते हैं। ग्वार सीड का चार्ट लगा लेते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि ग्वार सीड में क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंसेस हैं और क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ग्वारशीट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट लगाने के बाद अगर मैं एक मेजर ट्रेंड के लिए मूव करता हूँ तो मैं यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को प्लेस कर लूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि प्राइजेस उसके ऊपर हैं कि नीचे हैं। फिर उसके बाद में अगेन चेक करेंगे 200 ईएमए से ऊपर है कि 200 ईएमए के नीचे है। तो अगर आपको यहाँ पे चार्ट्स पे बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि 54-55 के आसपास यहाँ पे 200 ईएमए प्लेस है। तो 54-55 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कमोडिटी पे है। ऑल्दो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। प्राइजेस अपसाइड हैं। लेकिन अभी अगर देखें करंट लेवल से तो करंट लेवल पे 3 डॉजी कैंडल बनाए हैं इसने। डॉजी कैंडल का मतलब होता है कि जिसमें वॉल्यूम ना हो। जो कैंडल्स हैं वो उसकी रियल बॉडी जो है वो बिल्कुल शॉर्ट हो। जैसे यहाँ पे ये बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं ग्रीन और रेड कलर के, वैसे यहाँ पे हरे हरे और लाल रंग के कैंडल्स नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ग्रीन कलर के, जिसका मतलब है कि यहाँ पे थिन वॉल्यूम है। थिन वॉल्यूम के चलते हुए यहाँ पे प्राइसेस जो है ये ब्रेक नहीं कर पा रहे 200 ईएमए को। तो इसी वजह से हमारे लिए ग्वार सीड का जो इस समय रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 5400 55 का। वहीं सपोर्ट जो दिख रहा है वो डेली चार्ट पे 5390 का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ग्वार में। तो ग्वार में 5390 के नीचे जब तक प्राइसेस नहीं जाते तब तक सेलिंग साइड में नहीं है, और जब तक 5460 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक बाइंग नहीं है। तो अभी के लिए एक रेंज में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्वार गम की। तो ग्वारगम में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बने हुए हैं। इससे पहले भी मैंने एक बार अपडेट दिया था, उस समय ग्वार यहाँ पे थी इस लेवल पे। तो उस समय वॉल्यूम अच्छा दिख रहा था, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट देके प्राइसेस अगेन टेस्ट किए हैं सपोर्ट को। अभी राइजिंग ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं। राइजिंग ट्रेंड लाइन के बाद प्राइसेस ने पुल बैक विटनेस किया है और अभी 200 ईएमए के पास में प्लेस करे हुए हैं। तो यहाँ पे भी ग्वार में भी सेम है। ग्वार गम में 10,765 रुपए के ऊपर अगर चलते हैं प्राइजेस तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 10,600 के नीचे आ जाते हैं तो फिर करेक्शन जो है आपकी 10,300 तक नीचे की देखने को मिल सकती है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में भी अपसाइड देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। डाइवर्जेंस मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से देखे जाते हैं डाइवर्जेंस। तो आप खुद से भी ये चार्ट लगा के खुद भी देख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है कि जैसे इसमें हम किस तरीके से डाइवर्जेंस लगाते हैं, हम लगाते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लो हो, जैसे ये मेरा बार का पहला लो है, इस लो से पहले, तो इस लो से पहले ये मेजर लो था, उसको हम कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट लो के साथ। अब हम उसके बाद में सेम उसी फ्रेम पे देखेंगे कि क्या आरएसआई पे भी इसी तरीके का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्राइजेस तो जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर जो है वो फ्लैट है। तो फ्लैट का मतलब होता है फ्लैट से थोड़ा हायर साइड, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर चार्ट पे देखें जहां पे प्राइजेस की कैंडल बन रही है वो लोअर साइड में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो वही हुआ, इस लेवल पे रिवर्सल बना और उसके बाद में प्राइजेस अपसाइड मूव कर गए। अभी हाई चांसेस हैं कि आपका 200 ईएमए जिस दिन ब्रेक करके क्लोज करता है 10,760 के ऊपर, तो
प्राइजेस जो हैं ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ऊपर में इसका रेजिस्टेंस जो है 10,990 का पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 11,100 का दूसरा, और चांसेस हैं कि उसके बाद प्राइजेस जो हैं ये मूव करके 11,300 तक मूव कर सकते हैं। तो आप एक बार को ये लेवल्स वॉच करिए, देन हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको रिव्यू करते रहेंगे कि ग्वार कहाँ जाती है। तो ये लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे, सपोर्ट रहेगा 10,600 का, 10,600 ब्रेक करता है तो 10,300 तक का फॉल आ सकता है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे कैस्टर सीड की, कि कैस्टर सीड फ्यूचर्स में क्या बनता हुआ दिख रहा है। कैस्टर सीड का अगर चार्ट देखें तो कैस्टर सीड के चार्ट पे प्राइजेस जो है वो एक पैटर्न के साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप इस समय देखें तो इस समय कैस्टर में क्या पैटर्न मूव हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो। ये पहला लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, देन हाई, देन उसके बाद लो, और उसके बाद एक हाई। और अगर प्राइसेस अभी लो ब्रेक करके 5980 के नीचे चलते हैं तो सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना है तो ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा, 5970 वाला, और प्राइसेस 5970 के सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ में हाई ब्रेक कर सकते हैं 6180 का। तो 6180 ब्रेक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 6280 का रहेगा। तो इस तरीके से प्राइसेस मूव कर सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरी चीज और देखेंगे, चार्ट्स पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 6170 के पास, ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे चांसेस हैं कि ये लोअर साइड में ब्रेक करेगा, क्योंकि आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई भी लोअर साइड में मूव कर रहा है। ऑल्दो आरएसआई में यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिली थी। आरएसआई में जैसे मैंने आपको गुआर में बताया उसी तरीके से आरएसआई में अगर आप देखें ये हाई दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल हाई जो प्राइजेस पे है वो ये वाला है। तो प्राइजेस पे जो था वो ऐसे करके बन रहा था और नीचे में डाउन साइड बन रहा था, ये अप ट्रेंड में बन रहा है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइसेस ने करेक्शन विटनेस कर दी है। अभी चांसेस हैं कि यहाँ से सेलिंग विटनेस हो सकती है। 5980 का सपोर्ट रहेगा कैस्टर के लिए। अब मूव करते हैं नॉन एग्री सेगमेंट में। नॉन एग्री सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड के साथ, कि गोल्ड का क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। गोल्ड का आज का इंटरडे रेजिस्टेंस जो है वो 72,320 का है। 72,320 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि 73,500 तक जा सकती है। 72,800 भी एक हर्डल है, लेकिन 72,800 से 73,500 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट गोल्ड के लिए मेजर होल्ड कर रहा है 70,890, जो कि इस हफ्ते में भी उसने टेस्ट किया है, पिछले हफ्ते में भी टेस्ट किया था, लेकिन ब्रेक नहीं किया प्राइसेस। तो जब ब्रेक नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि प्राइसेस थोड़ा हायर साइड मूव कर सकते हैं या फिर कंसोलिडेशन रेंज में यहाँ पे रह सकते हैं। प्राइसेस एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के बाद बाउंस किए हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि ट्रेंड जो बुलिश ही रहेगा। सितंबर में वैसे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ज्यादा वीकनेस ना देखते हुए रेंज बाउंड मूवमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ का ओपन है और दिवाली तक चांसेस है कि गोल्ड प्राइसेस जो है ये हायर साइड मूव करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिल्वर पे। एमसीएक्स सिल्वर में पैटर्न्स जो हैं ये पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं, एक कंसोलिडेशन हो रही है फॉल के बाद। फॉल होने के बाद में प्राइसेस एक रेंज में स्टक है, रेंज से ऊपर एक बार ब्रेक किया है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा क्लोजिंग नहीं दी है, एक भी बार क्लोजिंग नहीं दी है इस रेंज में। तो ये आपका हर्डल है 85,890 का, 85,900 का हर्डल है। सपोर्ट सिल्वर के लिए 78,400 का है। प्राइजेस अभी काफी ऊपर आ रखे हैं। 200 EMA पहला सपोर्ट रहेगा 81,565 का, और यहाँ से चांसेस है कि अगर प्राइजेस हायर साइड में 87,100 के ऊपर क्लोज करते हैं, जो कि आज के लाइव सेशन में भी मैंने डिस्कस किया, तो हाई चांसेस की यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि हायर साइड में 94,000 तक हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्रूड ऑयल पे।
क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में एक बहुत शार्प फॉल देखने को मिला हमें पिछले हफ्ते में। ओपेक ने जब अनाउंस किया कि वो लोग प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करेंगे 1.8 MBPD, तो उसके बाद में प्राइजेस जो है वो कंटिन्यूस फॉल किए हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइजेस आज के सेशन में थोड़ा सा रुके हुए हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इससे पहले इस जोन में प्राइजेस ने कभी सपोर्ट लिया है। तो इस जोन में प्राइसेस ने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ से चांसेस हैं कि क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 5740 के आसपास का सपोर्ट है। आज का लो जो है क्रूड का वो 5800 का है, तो 5740 तक लोअर साइड देखने को मिल सकती है। उसके नीचे सपोर्ट 5650 के आसपास है। तो 5650 से 5740 की एक रेंज है जहाँ पे क्रूड ऑयल जो है ये कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद में विटनेस कर सकता है मूव। तो यहाँ पे एक बहुत छोटे छोटे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लॉन्गर फ्रेम के चार्ट को भी देखें तो लॉन्गर फ्रेम में भी 5530 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। 5530 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्रूड के लिए पोजिशनल। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे आज 5800 का सपोर्ट है। 5800 के सपोर्ट के बाद प्राइसेस अपसाइड मूव कर रहे हैं। यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइसेस अगेन हायर साइड मूव करेंगे। डेटा आने वाला है। डेटा अगर फेवर में आता है तो चांसेस है कि क्रूड ऑयल आज शाम तक 5900 तक के लेवल्स और 5960 तक के लेवल्स अचीव कर पाएगा। लेकिन अगर प्राइसेस 5800 के नीचे ब्रेक कर जाते हैं तो सेलिंग देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना यहाँ पे बनता है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस इस समय काफी अच्छे लेवल पे खड़ी हुई है। 189 के आसपास आ गई है। 191 का रेजिस्टेंस है। 191 के रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करेगी प्राइसेस अपसाइड नहीं जाएंगे। कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे नेचुरल गैस जो है ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसको टेस्ट कर चुकी है अपने रेजिस्टेंस लेवल को। लेकिन सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में प्रीवियस जब पहली बार जो लो लगाया था उसको उसने ब्रेक किया था लोअर साइड में। तो अगर यहाँ से प्राइसेस फॉल करते हैं तो हमें वापस से देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो है वो रीटेस्ट कर सकते हैं सपोर्ट को। तो ये एक रेंज है। हमें वेट करना चाहिए अभी नेचुरल गैस में थोड़ा सा 191 192 या 193 के ऊपर। मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो आपका 200 EMA दिख रहा है 197 का, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक हमें यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। 193 197 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेचुरल गैस में बाइंग पोजीशन लेके जा सकते हैं। वहां से 205 210 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 175 के पास एक माइनर सपोर्ट है। उस लेवल के पास जाके भी इसमें बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेस मेटल काउंटर में कॉपर की। कॉपर प्राइसेस अप्रोच कर रहे हैं डेली में 200 EMA को। अगर 200 EMA से ऊपर सस्टेन करते हैं तो चांसेस हैं कि यहाँ से अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऑल्दो पैटर्न्स जो हैं यहाँ पे पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। हर्डल 796.50 है। 796.50 के ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव 801 802 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो क्वेरी सेशन में डाल सकते हैं और किस कमोडिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं और किस इंडिकेटर के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगला वेबिनार मेरा 18 तारीख को आने वाला है। तो हम चांसेस मतलब मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला वेबिनार है वो उसी पे लाऊं जिस इंडिकेटर को लेके आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।